नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर हरिद्वार के पर्यावरण प्रेमी और समाजसेवी हरमीत इंदौरिया पर जानलेवा हमला हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए, जिससे परेशान होकर पीड़ित हरमीत इंदौरिया ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। आपको बता दें, आरोपी वंदना गुप्ता, आशु शर्मा और संचित ग्रोवर पर जब से मुकदमा हुआ है वे सभी फरार हैं। वही पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है, जल्द ही जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल हरमीत इंदौरिया की और वंदना गुप्ता के बीच का विवाद पुराना है। तो समाजसेवी हरमीत इंदौरिया ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है, इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। आपको बता दें, अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारे गुरुजी ने आपसे बताया कि मेरे गुरुजी हैं योगेंद्र पाल राठौड़ जी, जो हमारे साथ हमारी संस्था के साथ मिलकर सौंदर्यीकरण का कुछ कार्य हम एक जगह कर रहे थे सिंहद्वार के नीचे। तो वहाँ कुछ लोग उपस्थित होते हैं और उसमें वहाँ उनके साथ इन्हीं बातों को लेकर मारपीट करने लगते हैं। तो हम उसके चश्मदीद गवाह हैं, इसलिए हमसे रंजिश रखकर ये पूरा षड्यंत्र हमारे ऊपर रचा गया है और जिसमें हमें जान से मारने की भी कोशिश की। इसमें शिकायत करता है हरमीत इंदौरिया। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसकी जांच सीओ सदर मैम के द्वारा किया गया था। जांच में के बाद मुकदमा पंजीकृत करने का रिकमेंडेशन किया था, जिसमें कनखल थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी रुड़की द्वारा की जा रही है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? चूँकि विवेचना क्षेत्राधिकारी रुड़की के द्वारा की जा रही है, तो उसमें जिस तरीके से भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएगी। में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें बनाम वंदना गुप्ता आदि है। उसमें जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले हरिद्वार से हो रही थी, अभी यहाँ से हो रही है, पुलिस द्वारा की। सर, कब तक गिरफ्तारी इसमें हो पाएगी? गिरफ्तारी की तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन बाधित है। ठीक है। समाजसेवी हरमीत इंदौरिया की राष्ट्रपति से गुहार है कि उन्हें इच्छा मृत्यु दिया जाए। कारण उनके साथ जो भी घटना हुई थी उसमें आरोपी अभी भी फरार है, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। समाजसेवी हरमीत इंदौरिया की राष्ट्रपति से फिलहाल गुहार है कि उसे इच्छा मृत्यु दिया जाए। और 1 महीने पहले हरमीत पर हमला किया गया था। ड्राई एरिया होने के बावजूद धर्मनगरी हरिद्वार में शराब, स्मैक जैसे नशे के मामले लगातार सामने आते हैं। हमारा संकल्प नशा मुक्त हरिद्वार संस्थान से जुड़े युवकों ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में संकल्प लिया कि वह हरिद्वार को नशा मुक्त करके ही दम लेंगे। इस दौरान गंगा से कामना की गई कि गंगा शासन प्रशासन को भी सद्बुद्धि दे, इस बुराई को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य करे। संस्था ने जुड़े युवक यज्ञ वर्मा ने कहा कि हरिद्वार की युवा पीढ़ी नशे की लत में अपना भविष्य खराब करती जा रही है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही भी का एक बड़ा कारण है। उन्होंने गंगा से कामना की है कि गंगा उनका हरिद्वार को नशा मुक्त करे और इस पावन तीर्थ की मर्यादा को बनाए रखे। मेरा नाम आदित्य गौड़ है और हम सभी यहाँ पर जितने वॉलंटियर हैं, हमारा टीम संकल्प नशा मुक्त हरिद्वार से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ समय पूर्व हम सभी युवा साथियों ने एक निर्णय लिया कि हरिद्वार की गली मोहल्लों में किस प्रकार से अवैध रूप से नशे का, चाहे स्मैक हो, चुल्फा हो, चरस हो, गांजा हो, शराब हो, जो धर्म नगरी हरिद्वार है इसकी मान मर्यादा को भंग करने के लिए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व गली मोहल्लों में नशीले पदार्थों का परोस रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे युवाओं के बीच में ये भेजा जा रहा है। तो इसी को लेके हमारी टीम काम कर रही है। आज हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड इतनी पवित्र माँ गंगा की गोद में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक हरिद्वार में अवैध रूप से बिक रहा नशा पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं हो जाएगा, हम लोग संकल्पबद्ध रूप से इस पर कार्य करते रहेंगे। आज हमने प्रदर्शन नहीं, ये संकल्प लिया ब्रह्मकुंड पे कि हरिद्वार में जितना भी नशा हो रहा है शासन और प्रशासन के संरक्षण में ही हो रहा है। तो हमने यहाँ पर गंगा मैया से ये संकल्प लिया है कि हम हरिद्वार में नशा नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी प्रार्थना करी कि शासन और प्रशासन को माँ गंगा सद्बुद्धि दे और उनके दिमाग में बात डाले, जो भी तस्कर हैं उनके दिमाग में बात डाले कि वह युवा पीढ़ी का सर्वनाश कर रहे हैं और युवाओं के दिमाग में भी ये बात घर कर जाए कि वह नशे से कुछ नहीं मिलता, वह अपना दिमाग पढ़ाई में लगाए, लिखाई में लगाए, अपना काम धंधे में लगाए।
तो काशीपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर समिति के संरक्षक और कोलकाता ट्रांसपोर्ट के स्वामी सप्ताम सिंह ने अपना दुख दर्द बयां करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट का काम इस समय पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सरकार दिन पर दिन डीजल के रेट में बढ़ोतरी कर रही है और भाड़े का रेट जस के तस है। उन्होंने कहा अगर फैक्ट्री मालिकों से भाड़ा बढ़ाने के लिए वार्ता की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो रेट नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा कि नेपाल में गाड़ियां 54 रुपए प्रति लीटर डीजल डलवाती है, जबकि यहाँ 90 प्लस डीजल का रेट है। उन्होंने कहा डीजल के रेट कम हो और जीएसटी के दायरे में रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचम राष्ट्रीय ई चिंतन सत्र में प्रतिभाग किया है। इस वर्चुअल चिंतन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हमारी विदेश नीति और उपलब्धियां विषय पर संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले वर्षों में भारतीय विदेश नीति के आए बदलावों और इस प्रभावों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में दुनिया में भारत की क्षमताओं को पहचाना है और माना भी है। भारत की छवि अब केवल मार्केट की नहीं बल्कि सशक्त राष्ट्र की बनी हुई है, जो कि न केवल स्वाभिमान के साथ अपनी सुरक्षा में सक्षम है बल्कि अन्य देशों की मदद को भी तैयार है। बड़े देशों के साथ समानता के आधार पर साझेदारी बनी है। दुनिया में नए भारत की नई डिप्लोमेसी देखी गई। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता गढ़वाली व्यंजनों और उत्पादों को लगातार प्रमोट कर रही है। पंकज अग्रवाल द्वारा मसूरी में पहाड़ी व्यंजनों और उत्पादों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा पहाड़ी व्यंजनों और उत्पादों की अनदेखी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। इस मौके पर शेरी शायरी के माध्यम से भी सरकार पर जमकर तंज कसा गया। बता दें कि पंकज अग्रवाल द्वारा लगातार पिछले कई सालों से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों और उत्पादों को लेकर गांव में जागरूकता के साथ देश विदेश से मसूरी आने वाले लोगों को परोसने का काम भी कर रही है। पंकज अग्रवाल द्वारा अपनी दुकान पर उत्तराखंड के पहाड़ी संस्कृति के साथ कई वर्षों पुराने बर्तनों और सामान आदि को संजोए रखा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 19 जुलाई को केदारनाथ दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री और सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनके दौरे को लेकर मुख्यालय से लेकर जनपद के अधिकारी मुस्तैद हो गए हैं। सीएम बनने के बाद धामी पहली बार केदारनाथ दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री धामी सोमवार सुबह 8 बजे देहरादून से प्रस्थान कर 8:45 पर केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से पैदल स्वर्गारोहिणी जाएंगे। फिर 9:45 से 11 बजे तक केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 11 बजे केदारनाथ से खेल मैदान अगस्त सत्यमुनि हेलीपैड पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम तिलवाड़ा में विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम लाभार्थियों को सांकेतिक तौर पर लाभ वितरण के साथ विकास योजनाओं की जानकारी देंगे। नैनीताल में प्रवेश करने के लिए अब पर्यटकों को आने से 72 घंटे पहले ही कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और होटल की बुकिंग दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे पर सिटी पेट्रोल यूनिट की टीम बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। रोज करीब 70 से 75 वाहनों को आरटीपीसीआर और होटल की बुकिंग न होने से लौटाया जा रहा है। आरटीपीसीआर और होटल बुकिंग पर्यटकों के पास नहीं होगी तो हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर हो रही चेकिंग के बाद पर्यटकों को वापस लौटा दिया जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार उत्तराखंड से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए चुने गए। मनोज इस खेल में शामिल होने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन की SL3 एकल कैटेगरी में खेलेंगे। टोक्यो में 1 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाली पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड की ओर से रुद्रपुर के मनोज सरकार प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नदी के टापू पर फंसे मजदूरों का पुलिस ने रेस्क्यू किया। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे थे मजदूर। NHAI की साइट पर काम कर रहे थे सभी मजदूर। थाना श्यामपुर क्षेत्र का मामला। तो नदी के टापू में फंसे थे कुछ मजदूर जिनका रेस्क्यू किया गया है। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से मजदूर वहां पर फंस गए थे। NHAI की साइट पर काम कर रहे थे सभी मजदूर जिनका रेस्क्यू किया गया है।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया था और नदी के टापू पर मजदूर जो है फंस गए थे, जिनका पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर दिया। बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि NHAI की साइट पर मजदूर जो काम कर रहे थे वो बीचों बीच फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह इन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। रामनगर के चुलकिया गांव में सब्जी लेकर घर जा रहे एक मजदूर पर घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंचे रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि जिस क्षेत्र में गुलदार ने हमला किया उस क्षेत्र में हमने गश्त बढ़ा दी है, साथ ही उस क्षेत्र में CCTV कैमरे भी लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मजदूर पर गुलदार के हमले से हड़कंप मच गया, जहां पर फिलहाल घायल मजदूर का इलाज चल रहा है और वन रेंज को भी इसकी सूचना दे दी गई है, जिसके बाद गश्त जो है बढ़ा दी गई है। पौड़ी में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी थी, लोगों को गर्मी से भी निजात मिली, तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई थी और इसको लेकर झमाझम बारिश से मौसम में बदलाव नजर आया, जहां पर भारी गर्मी, भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिला है और तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। उत्तरकाशी में होटल मालिकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। व्यापारियों ने भी निकाला जुलूस, बिजली और पानी के बिल माफ करने की कर रहे मांग, जल्द शुरू करे चार धाम यात्रा। तो व्यापारियों ने जुलूस निकाला है सरकार के खिलाफ, जहां पर बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं सभी व्यापारी। इसके साथ ही चार धाम यात्रा को जल्द शुरू करने की भी मांग व्यापारियों द्वारा की जा रही है। व्यापारियों ने जुलूस निकालकर सरकार का विरोध किया। इसके साथ ही होटल मालिकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया है। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर जुलूस निकाला गया व्यापारियों द्वारा। इसके साथ ही बिजली और पानी का बिल माफ करने को लेकर भी मांग की जा रही है। लालकुआ में रेलवे स्टेशन चौराहे पर मिला शव, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो लालकुआ में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि शव का शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टिहरी में हरक सिंह रावत ने अधिकारियों संग बैठक की है। जिले के विकास कार्यों पर इस बैठक में चर्चा की गई। निर्माणाधीन योजनाओं को तुरंत शुरू किया जाए, हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। मसूरी उप जिला चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों ने अस्पताल के परिसर में सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगातार चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी की अनदेखी की जा रही है। वहीं पिछले कई समय से विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है, जिसको लेकर चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ द्वारा रणनीतिक के तहत सरकार से खिलाफ 14 जुलाई से 20 जुलाई तक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा चतुर्थ कर्मचारी की वेतन विसंगतियां को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। इसके तहत पार्टी ने पूरे प्रदेश में बिजली गारंटी अभियान शुरू कर दिया है। इस डिजिटल अभियान को आम आदमी पार्टी 1 अगस्त तक कुल 15 दिन तक पूरे प्रदेश में चलाएगी। पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंचकर लोगों का पंजीकरण कराएंगे। इस अभियान के तहत पार्टी की ओर से यूनिक बिजली गारंटी कार्ड लोगों को दिए जाएंगे, जो पूरी तरह डिजिटल होगा और OTP के जरिए ये एक्टिव किया जाएगा।
रुड़की में प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग और उसके कचरे से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते भगवानपुर क्षेत्र के गांव में एक बड़ा प्लांट लगाया जाएगा जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा आधुनिक होगा, जिससे प्लास्टिक कचरे से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा, उसका उपयोग भी होगा। इसके लिए कार्य शुरू किया गया है। बता दें, गुजरात से मशीन मंगाई गई है जो रविवार तक पहुंच जाएगी। डीपीआरओ हरिद्वार रमेश त्रिपाठी ने बताया कि ये प्लांट भारत के नामचीन प्लांट्स में से एक है। उत्तर भारत में इस तरह का ये पहला प्लांट है जिसे गुजरात की तर्ज पर बनाया गया। उन्होंने बताया कि इस प्लांट में नष्ट प्लास्टिक कचरे से जो प्लेट्स साइज बनाए जाएंगे उनमें ना तो कोई कीड़ा लग सकेगा और ना ही पानी का कोई असर होगा, जिसका उपयोग दीवार बनाने जैसे कार्यों में किया जा सकेगा। चुनाव का समय नजदीक आते बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। रुद्रपुर जिले की कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद समेत प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित जिले के बीजेपी पदाधिकारी मौजूद थे। प्रभारी मंत्री बनने यतीश्वरानंद पहली बार रुद्रपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने बहुमुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। भाजपुर को करोड़ों की सौगात दी गई है। कैबिनेट मंत्री ने कई विकास कार्यों का यहां पर शिलान्यास किया। यशपाल आर्य ने 5 राजकीय नलकूपों का शिलान्यास किया। किसानों को जल्द सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 3 करोड़ 75 लाख की लागत से नलकूप भी यहां पर लगाए गए। अरे वीरेंद्र भी आगे चढ़ जाओ। 5 नलकूपों का निर्माण का शिलान्यास किया है और जिनकी लागत है 3 करोड़ 75 लाख रुपया। ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निर्मित किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ सभी को, सर्व समाज को इसका लाभ मिलेगा। सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कई वर्षों से यहाँ पर सिंचाई ट्यूबवेल की मांग थी। पीएम मोदी अक्टूबर में केदारधाम पहुंच सकते हैं। इस बार आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि के अनावरण के मौके पर पीएम केदारनाथ पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के चारधाम केदारनाथ में जल्द ही आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मैसूर के मूर्तिकारों ने कृष्णशिला पत्थर से यह 12 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एम्स ऋषिकेश में हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाले पीएचसी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट कोविड मरीजों के इलाज में विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। उम्मीद है कि 1 माह के अंदर प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगेगा। चलिए, इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।